पर देखो आज हम ब्लाउज बनाना सीखेंगे। ब्लाउज बनाने से पहले हमें ड्राफ्टिंग समझनी होगी। पहले मैं ड्राफ्टिंग समझाऊंगी, इसके बाद मैं पेपर पे कटिंग करके मैं दिखाऊंगी। इसके बाद हम कपड़े पर फुल कटिंग और सिलाई करना सीखेंगे। यहाँ पर मैं बाजू नहीं समझा रही हूँ, मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी। ये जो ड्राफ्टिंग है ये ब्लाउज की ड्राफ्टिंग है, जिसमें 4 टक्स लगेंगे और नीचे बेल्ट यहाँ पे जॉइंट होगा। आप अपने माप के हिसाब से यहाँ पे निकाल लेना। इस ड्राफ्टिंग में जो फार्मूला मैंने यूज़ किया है वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। तो यहाँ पर मैंने माप लिख रखा है, लंबाई है, तीरा है, छाती है, कमर है, पॉइंट है यहाँ पर, और गला है, सामने गला और पीछे गला यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कुछ माप है, इसी माप के ज़रिए यहीं पे ड्राइंग को बनाएंगे। जब आप बनाओगे तो ये जो फार्मूला दे रखा है यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। अगर कुछ चेंज होगा तो यहाँ पर ये माप चेंज होंगे। यहाँ से यहाँ तक ये 4 साइड है और ये 4 साइड से ड्राइंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे लिखा है लंबाई प्लस 2 इंच, यानी जो भी लंबाई है उसमें 2 इंच ऐड करना होगा। मेरे यहाँ पे लंबाई है 14 इंच, तो इसमें 2 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आया मेरे 16 इंच, तो मैं 16 इंच पर मार्क कर दूँगी। आपकी जो लंबाई होगी उसमें 2 इंच ऐड करना। इसके बाद यहाँ पे लेंगे हम तीरा। तीरा देखो यहाँ पे 14 इंच है, 14 का हाफ करना होगा। यहाँ पर मैं लूँगी 7 इंच, लेकिन यहाँ पे बैक पार्ट देखो यहाँ पे 8 इंच है। अगर हमने तीरा कम नहीं किया तो ये कंधा यहाँ से लूज़ होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5.5 लिया है। ये मैंने 5.5 कैसे लिया है ये मैं अगले वीडियो में बनाकर मैं समझाऊंगी। अभी के लिए मैंने तीरा यहाँ पे 5.5 लिया है। गले की चौड़ाई देखो मैंने 2.5 इंच लिया है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गले की चौड़ाई यहाँ पे कितनी लेनी है। मैंने वहाँ पे 2.5 लिया है, गले की लंबाई में मैंने यहाँ पे 5.5 यहाँ पे लिया है। और ये बॉक्स तैयार करके एक सर्कल यहाँ पे ऐसे गोलाई का शेप देना होगा तीरा के बाद। यहाँ पर अब लेंगे यहाँ पर आर्म होल, जितना तीरा है उतना ही आर्म होल लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो मैंने आर्म होल लिया है। आर्म होल लेने का सबसे इजी तरीका है, जितना हमने तीरा लिया है उसमें 1/2 इंच ऐड करना होगा। मैंने 1/2 इंच ऐड कर यहाँ पे देखो आर्म होल 6 इंच लिया है। जब भी आपको आर्म होल लेना हो, जितना तीरा है आप वही माप यहाँ पे लेना, बस यहाँ पे 1/2 इंच ऐड कर देना। जहाँ से आर्म होल ख़त्म होता है वहीं से हमें चेस्ट की लाइन चाहिए होगी। तो यहाँ पे चेस्ट का फॉर्मूला है चेस्ट अपन 4, यानी जो भी चेस्ट है इसे 4 से डिवाइड करना। मेरे यहाँ पे 36 है तो मैं 4 से डिवाइड करूँगी। तो यहाँ पर आया मेरे 9 इंच। इसमें जो फार्मूला दिया हुआ है आप वही फार्मूला यूज़ करना। अगर आपकी 36 की जगह 30 है तो फिर आप 4 से डिवाइड करना, फिर जो माप आया वही होगा। इसकी चेस्ट की लाइन मेरे यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 इंच आया। जितना मेरा चेस्ट आया मैं उतना ही कमर का माप लूँगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी लूँगी मैं 9 इंच। क्यों? क्योंकि हम बाद में इसकी कमर की फिटिंग करेंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें बेल्ट भी जॉइंट करना होगा, इसीलिए हम यहाँ पे कमर की फिटिंग हम बाद में करेंगे। अभी के लिए जितना चेस्ट है मैं उतना ही माप यहाँ पे कमर का लूँगी और यहाँ पे एक लाइन को खींचकर यहाँ से मिला दूँगी। जब ये यहाँ से यहाँ तक ये बराबर होंगे तो देखो यहाँ पर एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए होगा सिलाई मार्जिन। अगर आप चाहो तो 2 इंच पे ले सकते हो, मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ सिलाई मार्जिन। यहाँ पे इंची टेप को रखकर यहाँ पे 1.5 इंच और यहाँ पे 1.5 इंच मापना होगा। इसके बाद इन दोनों लाइनों को यहाँ से मिला देना। ये था हमारा सिलाई मार्जिन, जो लूज़ और टाइट करने के लिए यहाँ पे काम आएगा। अगर आपने कभी ब्लाउज नहीं बनाया है तो आप इस फॉर्मूले के ज़रिए बनाकर देखना, तो आप आसानी से ब्लाउज जब चाहो किसी भी साइज़ का बना पाओगे। इसके बाद देखो 1 इंच आगे आकर यहाँ पर मैंने आर्म होल का शेप दिया है। इसके बाद देखो हमें बेल्ट का माप लगाना होगा। अगर आपके पास बेल्ट का माप दे रखा है तो आप वो माप ले सकते हो, अगर नहीं दे रखा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक 4 इंच मार्क करना होगा सबसे पहले। इसके बाद आपको साइड में यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक 2.5 इंच यहाँ पे मार्क करना होगा। इसके बाद इन दोनों पॉइंटों को गोलाई में यहाँ से ऐसे मिलाना होगा। जब आप इसे मिला दोगे तो ये आराम से यहाँ पे बेल्ट का शेप यहाँ से बन जाएगा। इसके बाद जो साइड में सिलाई मार्जिन है यहाँ पर भी इसे सीधी लाइन खींचकर यहाँ से मिला देना है। तो ये हमारा बेल्ट की ड्राफ्टिंग यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद इसका बीच में यहाँ पे मार्क करना होगा इस लाइन के, यहाँ से इसके बीच में से लेकर ऊपर तक हमें 2 इंच मापना होगा। 2 इंच मापने के बाद यहाँ देखो साइडों में हमें यहाँ से यहाँ 1 इंच मापना है और यहाँ 1 इंच मापना है। इसके बाद इन दोनों पॉइंटों को हमें एक साथ ऐसे मिलाना होगा और यहाँ पर 1 इंच ही लेना। क्यों? इसी के ज़रिए यहाँ पर ये फूली हुई कटोरी बनेगी। यहाँ पर इन दोनों को ऐसे मिला देना।
बाकी जो टक्स होंगे उन्हें हाफ इंच करके मिलाना होगा। ये देखो यहाँ से हम ऐसे मिला देंगे। इसके बाद हम लगाएंगे पॉइंट का निशान। यहीं पर आपको पॉइंट मारना होगा। यहाँ पे देखो पॉइंट मान लो, यहाँ पे 9 इंच है। पॉइंट का फॉर्मूला है पॉइंट प्लस हाफ इंच, यानी जो भी पॉइंट है उसमें हाफ इंच हमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हुआ हमारे 9.5 इंच। अब आप ऊपर से इंची टेप कहीं पर भी रख सकते हो। कहीं पर भी रख कर आपको सिर्फ 9.5 इंच पे सबसे पहले मार्क करना होगा। मान लो मैंने यहाँ पर 9.5 इंच पे मार्क किया। इसकी दूरी रखनी होगी 1.5 इंच। अब जहाँ पर आपने पॉइंट किया है उसमें 1.5 इंच, यहाँ से यहाँ 1.5 इंच मापना है, फिर यहाँ से यहाँ 1.5 इंच, फिर यहाँ 1.5 इंच, फिर यहाँ 1.5 इंच मापना होगा, जिससे कि एक सर्कल बन जाएगा। इस सर्कल के चारों ओर फिर आपको टक्स लगाना होगा। इस साइड देखो आपको 1 इंच लिया था, यहाँ साइडों में हम हाफ इंच लेंगे। इस जगह हम 1.5 इंच ऊपर आएंगे, यहाँ पर मार्क कर देंगे, फिर हाफ इंच के हिसाब से यहाँ मार्क करेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर इन लाइनों को मिला देंगे। ये जो यहाँ पर लाइनें बन रही है इसका कोई माप नहीं होता, इसे ऐसे मन से लगाना होता है। बस जब आप बनाओगे तो नीचे यहाँ पर 1 इंच के हिसाब से ही बनाना, बाकी आप हाफ इंच यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ये तो था सामने वाली ड्राइंग। अब करेंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट में हम थोड़ा ही यहाँ पे चेंज करेंगे, ज़्यादा चेंज यहाँ पे नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर लंबाई। तो यहाँ पर लंबाई का फॉर्मूला चेंज किया है, लंबाई प्लस 1 इंच। लेकिन वहाँ पर देखो हमने लंबाई प्लस 2 इंच किया था। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पर देखो कितने 4 टक्स लगे हुए हैं और यहाँ पर बेल्ट यहाँ पे जॉइंट होगा, तो उसमें कुछ हिस्सा है जो सिलाई मार्जिन में वहाँ पे चला जाएगा, जिससे कि वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लिया था। लेकिन यहाँ पर देखो बेल्ट यहाँ पे जॉइंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड टक्स लगेगी, इसीलिए यहाँ पर मैंने 1 इंच लिया है। बाकी लंबाई यहाँ पर मैं 15 इंच लूँगी, यहाँ पर मैंने 16 इंच लिया था। बाकी जो कमर है वही लिया है, तीरा भी मैंने वही लिया है, आर्म होल भी वही लिया है। वहाँ आर्म होल मैंने 1 इंच लिया था, यहाँ पर मैंने 1.5 इंच लिया है। फिर यहाँ पे गोलाई का शेप दिया है। ये मैं सीधा आर्म होल कैसे लेते हैं सीधा मैं कपड़े पर मैं बताऊंगी। सिलाई मार्जिन में मैंने वहाँ पे 1.5 इंच लिया है, यहाँ पर भी मैंने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लिया है। यहाँ कमर का जो फॉर्मूला है 1/4 करना है और 1 इंच इसमें ऐड करना है। फिर जो मापा है यहाँ से यहाँ तक कर देना। फिर इसका मिडल वाले पॉइंट से ऊपर आना है, यहाँ मैंने 3.5 इंच लिया है। इसके बाद यहाँ से हाफ इंच और यहाँ से हाफ इंच कर इन तीनों लाइनों को यहाँ से मिला देना। यहाँ पर टक्स के लिए मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया है, बाकी जो मार्जिन है मैंने वही यूज़ किया है। यहाँ पर जब आपकी ब्लाउज पूरी बनकर तैयार हो जाए तब आपको लास्ट में इसकी कमर की फिटिंग करनी होगी। इसके बाद देखो यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग कैसे करते हैं। यहाँ से देखो लंबाई मैंने 8 इंच लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 2.5 इंच लिया है, जो भी चौड़ाई थी वही लिया। फिर यहाँ से 8 इंच मापा, फिर यहाँ से मैं 3.5 इंच या 3 इंच अब यहाँ से आगे आ जाना। इन दोनों लाइनों को यहाँ से मिला देना। फिर यहाँ गोलाई का शेप दे देना। अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद हो तो आप यहाँ पर आराम से कोई डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हो। मैंने सिंपली यहाँ पे राउंड शेप बनाया है। जैसे मैंने ये ड्राफ्टिंग बनाकर आपको समझाया है, मैंने ऐसे ही और भी वीडियो यहाँ पर मैं बनाई हूँ। आप वो भी वीडियो ज़रूर देखना। अगर आपने कभी भी टेलरिंग कोशिश नहीं किया है तो आप इस ड्राफ्टिंग की मदद से जब चाहो आराम से टेलरिंग की प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर पाओगे। जाने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।